सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। आजकल मीडिया में आप देखें तो खलबली मची हुई है। ना यूरोप अमन में है, ना एशिया है, ना अमेरिका है। और हमारा जो पाकिस्तान है वहाँ पे तो अमन का हमने कभी सुना भी नहीं। सर आज ज़रा मुख्तसर जवाब दीजिएगा और ये सबसे पहले बताएं कि लोग कहते हैं कि इस वक़्त जंग ज़रूरी है, इंडिया और पाकिस्तान की वक़्त की ज़रूरत बन चुकी है। क्योंकि ना इंडिया में हालात ऐसे हैं जिस तरह सिख बरादरी के ऊपर वहाँ पे ज़ुल्म और सितम की दास्तानें चलती रहीं, और पाकिस्तान में तो आज भी आपको पता है कभी मज़हबी लिहाज से किसी को निशाना बनाया जाता है और लोगों के साथ जो जुल्म पुलिस करती है, इदारे करते हैं। तो आप समझते हैं कि बगैर जंग के ये हालात ठीक हो जाएँगे हमारे? मुबारक साहब एक बात नोट कर लें। वो कहते हैं कि जब गवारा भरते हैं ना, भर के उसको छोड़ दें, 2-3 दिन के बाद उसकी हवा ऐसे ऐसे निकल जाती है क्योंकि वो पता ही नहीं लगता है किधर से निकल रही है। जो सोशल मीडिया पे हो रहा है मुबारक साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि आइंदा आपका प्रिंट मीडिया और आपका ये जो अखबारी जो जो मीडिया है, ये बिल्कुल खत्म होने वाला है। हर चीज आपकी सोशल मीडिया पे है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जंग नहीं होने वाली मुबारक साहब। ये सिर्फ एक दूसरे की वो बढ़के जो है वो आप देखते जाएं, तो उन दोनों को पता है कि नुकसान दोनों का होगा, बहुत बड़ा होगा। नेचुरली इंडिया एक बड़ा मुल्क है, नहीं, पाकिस्तान ये तो उसके चलो मुकाबले छोड़ में जो भी दें, है। ये सवाल नहीं। सवाल ये है कि बगैर जंग के ये कौम ठीक हो सकती है, बगैर तबाही के ये कौमें ठीक हो सकती है? पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, ये हो सकती है सब ठीक? ये सही बात है आपकी। ये कौम जो है इसको इसकी 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 कुछ होना चाहिए इसके साथ, क्योंकि 75-76-77 साल में इन्होंने कुछ नहीं सीखा है। तो अभी जिस तरह ये तबाही के ऊपर, पहले तबाही अंदर हो रही है, फिर बाहर से तबाही आने वाली है, तो शायद इस कौम का दिमाग ठीक हो जाए और शायद वो करप्ट बेईमान धोखेबाज लोग जो हैं उनसे हमारी जान छूट जाए। आप समझते हैं कि ये पाकिस्तानी कौम अपने आप को वैसे आज़ाद करा सकती है इस जिस कब्जा ग्रुप के काबू में ये आ चुके हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मुबारक साहब। इसके ये एक बात मशहूर है कि जितना पुराना दरख्त होता है इतनी उसकी गहरी जड़ें होती हैं। और ये इतने पुराने लोग हैं, करप्शन में, बेईमानी में, धोखेबाजी में, दुश्मनी में, पाकिस्तान के फराड पाकिस्तान को खा रहे हैं। तो इनकी जड़ें कौन उखाड़ेगा मुबारक साहब? सवाल ये पैदा होता है। इनकी जड़ें उखाड़ेंगे आप, तभी कोई नई चीज पैदा होने वाली है, और वो फिर तो अभी नजर नहीं आ रही। मैं आज देख रहा था, मैंने प्रोग्राम भी उस पर किया। पुलिस है वो जुल्म करती है। एक ऐसी सामने वीडियो आई आज मेरे कि ससुर ने बहू को प्रेग्नेंट कर दिया उसके साथ जबरदस्ती करके। कभी बेटी के साथ कोई जना करता है वहां पे पाकिस्तान में, कभी बहन भाई की दास्तान सामने आ जाती है, कभी लाशें निकाल के कब्रों से उनके साथ जना किया जाता है। शराब शबाब, आप समझ नहीं रहे कि वैसे ही हम तो अखलाकी तौर पे ख़त्म हो चुके हैं। बिल्कुल सही है आपने, ये 200% सही है मुबारक साहब। सिर्फ नाम लिखने से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो इस्लाम तो आया नहीं ना पाकिस्तान में। अभी दुनिया यूरोप में कोई इस्लाम तो नहीं है ना। यहाँ तो कोई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ, आप यूरोप का किसी मुल्क का नाम लें, लेकिन यहाँ को करके दिखाए जरा। कोई कब्र उठा खोल के उसके अंदर उसके साथ जाती करे अपनी, जिस तरह की हो रहा है वहां पे, इस तरह जो इस्लामी मुल्क में हो रहा है, जिसको हम कहते हैं इस्लाम। मुल्ला की तकरीरें सुने, 4 बजे लोगों के पीछे लग जाते हैं, जगा देते हैं, लोग बीमार होते हैं, सोए होते हैं, थके होते हैं, कोई किसी वजह से, तो वहां चीखे मार रहे होते हैं। लेकिन जो कुरेक्टर है इस्लाम का, जो कुरेक्टर है, वो 1% भी नहीं है मुबारक साहब पाकिस्तान में। कल दोबारा मैं कुछ उलमा की तकरीरें सुन रहा था जी। जो आरिफ अलवी है उसने जो बयान दिया है उसके खिलाफ तौहीन मजहब का केस डाला जाए, वो ये है वो है। एक जुर्म, चलो जुर्म किया, फर्ज करे पाकिस्तान के मुताबिक जुर्म है, लेकिन उसने तो इंग्लैंड में बयान दिया, तो पाकिस्तान में किस तरह उसके खिलाफ केस हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये बात है ना। जब वो कहते हैं कि वो अंधा राज्य वाली बात है कि जब ये लोग इस तरह के कानून इन्होंने बनाए हुए हैं जिनका हक होता है इंसाफ करने के लिए, उनको तो हक दिया नहीं जाता। तो इस तरह के केस अभी आप देखें मुबारक साहब, ये नोट करें, 2.5-3 साल में आप बताएं, ये जो जजेस है, ये जो गवर्नमेंट है,
ये जो अदारे हैं या जो भी है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया? नहीं तो किया। सिर्फ इन करप्ट लोगों के पीछे लगे। आज इधर जमानत, उधर केस, उधर जमानत, इधर केस, उधर वकील लगे हुए हैं, जज लगे हुए हैं, सारे अदारे लगे हुए हैं। पाकिस्तान उधर उधर खड़ा है। वो ऐसे गरीब लोग जिनके केस कहते हैं 20-20 साल से पड़े, उनको जज देखते ही नहीं है। वो गरीब लोग हैं, उनका कौन उधर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़ने के लिए? तो जो कौम इस तरह के डगर पे या रास्ते पे चल रही हो, उसको कैसे मान सकते हैं कि नंबर 1 इस्लामी मुल्क, नंबर 2 जमहूरियत, नंबर 3 इंसाफ? ये तीनों चीजें नहीं है पाकिस्तान में। कल एक प्रोग्राम मैंने किया, एक शाहताज शुगर मिल है वहाँ मंडी बहाउद्दीन में, बहुत पुरानी है। मैं भी जब पाकिस्तान था तो एक दफ़ा वहाँ से गुजर रहा था मंडी बहाउद्दीन से, तो मैंने भी देखा कि यहाँ पे मतलब काफ़ी दुनिया वहाँ पे काम पे जाती है। ये जी एमपीओ की है, ताजर बरादरी ने कहा जिसका बाईकाट कर दे, कभी कहते हैं ये कोको कोला का बाईकाट कर दे, कभी कहते फांटा का कर दे, कभी ये जो मोबाइल इन्होंने पकड़े हुए हैं, सबसे पहले इनका क्यों नहीं बाईकाट करते कि ये भी तो जिन लोगों का है उन्हीं ने ये सारा कुछ बनाया हुआ है। अभी मुबारक साहब बात ये है कि देखें ना, ये जितनी चीजें दुनिया में आज तरक्की याफ्ता जो चीजें इजाद हुई हैं, वो पाकिस्तान ने तो नहीं की ना, किसी आपके इस्लामी मुल्क ने तो नहीं की। ये तो सब यूरोप की इजाद है, चाहे वो जापान है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोप है, चाहे कोई चाइना है। तो ये तो कोई भी इस्लामी मुल्क इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी अंदर से खाली हैं, उनके अंदर ना तो दीन है, ना इंसाफ है, ना उनके अंदर कोई अल्लाह का खौफ है, और ना उनके अंदर वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का वो जज्बा है कि जो होना चाहिए था। तो ये इस तरह की चीजें, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, वो तो तुम खाओगे क्या भाई? ये जितनी मशीनरी तुम खाने पकाने के लिए या गंदम के लिए, ये सब यूरोप की बनी हुई है। तुमने क्या इजाद किया है? किस इस्लामी मुल्क ने कोई चीज इजाद की है जो दुनिया हमारी नकल करे? इन्होंने की, वो हाथ से चक्की से आटा पीसने वाली की, फिर वो जो बैल के पीछे वो जो लगा के वो हल चलाते हैं, वो लकड़ी का हल, वो किया इजाद। ये चीजें की ना हमने इजाद। अच्छा ये बताइए, चोर बाजारी इजाद की, हेरा फेरी, दवाइयों में मिलावट, लोगों का गुर्दा निकाल के बेच देना, और बड़ा कुछ इजाद हमने किया। अंग्रेजों ने तो हमारे से सीखा ही कुछ नहीं। सर ये बताइए कि ये जो फतवे दिए जाते हैं आए दिन, फलाना वाजिबुल कत्ल, फलाना वाजिबुल कत्ल, अगर यूरोप में इस तरह की कोई बात करे तो कानून हरकत में आता कि नहीं आता? बिल्कुल। अब देखिए मुबारक साहब, ये जो फतवे देते हैं, ये अनपढ़, जाहिल, जांगली लोग हैं। ये कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, और अल्लाह ताला ने इनको इख्तियार नहीं दिया, कि अंबिया को भी इख्तियार नहीं दिया था कि तुम इसको बोलो कि तुम काफिर हो, तुम्हें दोज़ख भेजूंगा मैं। अंबिया खुद कहते हैं कि मैं तुम्हें दोज़ख भेजूंगा या मैं तुम्हें जन्नत में भेज दूंगा। ये अंबिया के इख्तियार में भी नहीं था। ये जो लोग, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां इस्लाम सुनी सुनाई बातों के ऊपर नाजल हुए, ये लोग मुसलमान बन गए। फिर इस तरह की हरकतें कर करके इन्होंने सारी दुनिया से मुंह हमारा काला करवाया हुआ है। और ये तमाम फतवे देने वाले सबसे बड़े मुनाफिक, सबसे बड़े चोर, बददियानत, आरामखोर लोग हैं। तो इनकी बातें, अगर आपके अंदर कानून हो, इधर दयानतदारी का कानून हो, जजेस दयानतदारी से फैसले करें, जो आपको पता है 3-3 टन उनका वजन है, 6-6 टन की कुर्सियों के ऊपर बैठते हैं, 2-2 टन के लोग पीछे खड़े होते हैं जो उनको हिलाते हैं इधर उधर और कुर्सियों से निकलते हैं। तो जब इस तरह का किसी मुल्क में इंसाफ हो रहा हो, तो ये कीड़े मकोड़े जो पैदा हो गए आरामखोर, इनको कौन पकड़ेगा? इनको कोई नहीं पकड़ेगा। वरना जुर्रत नहीं, आप सऊदीया में करके दिखाएं, बोल के दिखाएं तुम काफिर, उसी वक्त तो अरेस्ट कर लेते हैं। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई है, तुम इसको काफिर कहते हो? तो ये मुबारक साहब, ये पाकिस्तान ना चलने की जो रीजन हैं, उसमें से ये भी बहुत बड़ी रीजन है। अच्छा, इन हालात में लोगों के ज़हन में है कि जंग लगेगी, तबाही मचेगी, ये होगा, वो होगा। सर क्या हो जाएगा? दुनिया तो चलती रहती है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई 2-4 करोड़ बंदा दुनिया से चला भी जाए, दूसरी जंग अज़ीम में भी मर गए, पहली में भी मर गए, दुनिया तो नहीं रुकी ना। लेकिन जिन ममालिक में ये जंगें लगी, वहाँ पे फिर दुनिया ने कोई सीखा, एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा माहौल दिया गया। यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ। ये सही बात है। आप देखिए, करोड़ों दुनिया जंग अज़ीम 2 में मरी थी। रशिया के कहते करोड़ों दुनिया उसमें मरवाई थी, लेकिन वो हारे नहीं थे और लड़ते रहे थे। आज भी वो कहते हैं यूक्रेन में जितनी भी जंग हो रही है, उसमें
कितनी दुनिया मरी है यूक्रेन की, और रशियन भी मरे होंगे, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे। ये होता है कि जब से इंसानियत आई है कितनी दुनिया मरी है दुनिया में, क्या फर्क तो पड़ता है? क्या इंसानियत खत्म तो नहीं हुई ना, इंसान तो चल रहे हैं। लेकिन ये जंग 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 जो कर रहे हैं, इनके पास है क्या है? सारी दुनिया का कर्जे के मकरूज हैं हम, हमारे पास है क्या? ऐसे टर जो है मुसलमानों की टर, ये टर जो है पाकिस्तान की या मुसलमानों की या मुसलमान मुल्कों की खत्म हो जाए तो शायद हम सिविलाइज लोग बन जाएं। लेकिन हमारे पास टर है, हर बात एटमी बम, हम एटमी ताकत, हम फलाना। अच्छा, अल्लाह पे भरोसा नहीं है? अल्लाह पे भरोसा ये नहीं है? अल्लाह पे किसी ने नहीं कहा कि हमें अल्लाह पे भरोसा है, हमारे पास एटम है जी, हमारे पास वो उस वक्त हाँ, चल ही ना पावे। बिल्कुल सही बात है। ये देखें, यही बात है मुबारक साहब कि हम अल्लाह को भूल के हम दूसरी चीजों के पीछे लगे, फिर अपने आप को हम कहते हैं मुसलमान, हम सुन्नी मुसलमान, हम शिये मुसलमान, हम वहाबी मुसलमान, हम फलाने मुसलमान, हम फलाने मुसलमान। पर तुम अल्लाह को क्यों नहीं मानते भाई, जिसने पैदा किया है? वो मुल्ले जो है सारे वो मजार बना के जनाब उधर जन्नत बेच रहे हैं, इधर टीवियों के ऊपर देखे किस आराम की कमाई लोगों से छीन रहे हैं जनाब, गट्ठे कर रहे हैं और खा पी रहे हैं, अपने माल उधर पाकिस्तान में बना रहे हैं, इधर लोगों की जेबें काट रहे हैं। ये जो टीवी पे लोगों से रोज मांग रहे हैं पैसे, इनकी शक्लें देखो, इनके करतूत देखो, इनकी 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 इल्म देखो, अगर किसी को पता लगे ये जय लोग हैं। तो ये पाकिस्तान, ये क्यों हुआ है बाबा साहब इस तरह? ये एक सवाल है जिसके ऊपर आज तक किसी ने सोचा नहीं है कि अल्लाह ताला जो है वो कायनात का खालिक और मालिक है। ये कुरान करीम, ये अंबिया, अच्छा, अब एक बड़ा अहम सवाल है आपसे साथ, अब एक अहम सवाल है। सब अंबिया अल्लाह ताला ने इसीलिए भेजे थे, वो अपना तारफ कराने के लिए भेजे थे, उसने इनकी ताकत बढ़ाने के लिए नहीं भेजे थे। अगर इंडिया में बुतों की परस्तिश हो रही तो इधर क्या हो रहा है? इधर भी तो बुतों की परस्तिश ही चल रही है कि आपको नजर नहीं आती? ये इंसान जो है ये कुत्तों से भी बदतर है, जो किसी की, जो आपने पहले दोहराया, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी की कुछ महफूज नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कुछ होता नहीं उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं, कोई उसके खिलाफ केस ही नहीं है। और जो बड़े बड़े डाकू हैं आपके पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, सब चोर डाकू बदयानत हरामखोर, पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन आज आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। सदर देखें, मरा खपा पूरा मरते वाला वो सदर बना है। दूसरे चोर लाहौर के बड़े बड़े डाकू वजीर आजम बने हुए हैं, उधर चीफ मिनिस्टर बनी हुई है उसकी डाकू की लड़की। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, तो आपकी कौम, इसका आखिर में मुबारक साहब ये आती है जब कौमें मुर्दा होती हैं, तो फिर ये सब कुछ, ये इस तरह की चीजें जो है वो अकर होती है, इस तरह की चीजें फिर वो तो आदमी कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से इस वक्त की जरूरत है इंडिया पाकिस्तान की जंग, और मैं तो मोदी से कहूंगा यार आप मेहरबानी करी, देख तेरी अगर जो जबान से गलती से भी कुछ निकल गया तो पंगा कुछ डाल देना, क्या ख्याल है? देखिए अभी पता नहीं है, अभी मुबारक साहब ये तो हमारा एक तबसरा है ना, हम सोच रहे हैं इस तरह, लेकिन जो इंडियन का मीडिया है, जो आप सोशल मीडिया देखें, वो तो कहता है पाकिस्तान तबाह हो चुका है, इंडियन मीडिया तो कह रहा है खत्म हो चुका पाकिस्तान, वहां पे तो भूख पड़ गई है, लोगों में खलबली मची हुई है, वो तो जिंदा ही नहीं गिन रहा इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को। अभी देखिए हैरानगी की बात है कि इतना सोशल मीडिया फैल गया है कि वो एक एक खबर दुनिया की दे रहे हैं, जबकि आपके अखबारें और जो टेलीविजन है इनके ऊपर एक खबर भी नहीं आती, जबकि वहां पे लाखों खबरें आ रही हैं। तो अर्ज ये है कि अभी देखें मुबारक साहब, अभी देखें क्या होता है, कुदरत को क्या मंजूर है। आप ये देखें कुदरत क्या पाकिस्तानियों की मदद करना चाहती है या दूसरी साइड पे किसी की मदद करना चाहती है, तो वो कुदरत फैसला करके ही छोड़ेगी, क्योंकि उसके भी अपने अंदाज होते हैं किसी तरीके से किसी कौम को सीधा करने के लिए। तो शायद ये कौम, बिगड़ी कौम जो है, किसी तरीके से सीधी हो जाए। बहुत शुक्रिया नाजी। जिस मुल्क में कलमा तैयबा मिटाया जाए, अल्लाह का नाम मिटाया जाए और कहा जाए ये मुल्क अल्लाह ने जनाब इसलिए हमें दिया कि कलमे के नाम पे, फिर अल्लाह खुद ही साफ करता है ऐसी कौमों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।